Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about set builder form. Okay, it is very easy, not difficult. बहुत सारे को डिफिकल्ट लगता है। कारण क्या है? हम बार बार एक ही चीज, हर एक लेक्चर में एक ही चीज बोलते हैं कि जो चीज आपको यदि डिफिकल्ट लग रहा है तो उस चीज को आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये डिफिकल्ट क्यों लग रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगना बंद हो जाएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं कि ये डिफिकल्ट क्यों लगता है। ये डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, सेट बिल्डर के फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम क्या लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या है जिसको हम लोग लिखते हैं, यही चीज मालूम नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, डिफिकल्ट लगता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, फालतू बातें बंद करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। चलिए, हम हमेशा एमपीएसटीडी 01 पे जो भी पढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, डिफिनेशन को बाद में, डिफिनेशन को गोली मारिए, क्योंकि डिफिनेशन आप करेंगे, मेरा काम नहीं है डिफिनेशन करना। ओके, हम समझाएंगे, आप खुद डिफिनेशन कीजिएगा। देख लीजिए, तो पहला हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने माना, एक एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने माना कोई सेट ए है, रोस्टर फॉर्म में वोवेल का सेट है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ओके, ये हमारा सेट है। किसके फॉर्म में हो गया भाई? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। जो बोलना है आपको, दोनों का सेम नेम है, जो बोलना है आपको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसको रोस्टर फॉर्म नहीं आता है तो इस लेक्चर नंबर 5 को मत देखे, लेक्चर नंबर 4 को जाकर के पहले देख ले, फिर उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म को समझिए। क्योंकि अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म आएगा तभी रोस्टर फॉर्म आएगा, तभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी आएगा। ओके, चलिए, क्यों आएगा ऐसा, क्यों इस दोनों में रिलेशन है मैं बताता हूं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सेट बिल्डर, BUILDR, बिल्डर फॉर्म। कोई कोई बुल्डर भी पढ़ते हैं, बट हम लोग इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं है, मैथ के स्टूडेंट है, जो पढ़ना है पढ़िए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले लिख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको डिस्कशन करेंगे, आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास x, सच डेट x, हमने बताया कि लेक्चर नंबर 3 में सारे सिंबल का डिस्कशन किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिए जाकर के। जो भी सेट में सिंबल यूज होगा वे सारे सिंबल का डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 3 में किया है। ये सच डेट, कहीं कहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा, सच डेट के जगह पे लिखा हुआ मिला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लिखते हैं x इज अ वोवेल। ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। किसका? सेट ए का हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख डाला। अब यहां पे हमें ये समझना है कि इस ब्रैकेट के अंदर में हमने लिखा क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर इस चीज को समझ ले तो हम सेट बिल्डर फॉर्म को आसानी से समझ लेंगे। चलिए आइए समझते हैं हम लोग कि क्या लिखा है। तो ये जो हमारा x है, ये जो हमारा x है, ये है हमारा वेरिएबल, वैल्यू है या फिर वेरिएबल, जो भी बोलिए। चलिए हम लोग वैल्यू मान के चलते हैं। और ये जो चीज है, ये सच डेट के बाद वाले, ये डिफिनेशन है। ये क्या है? डिफिनेशन है, या फिर हम लोग प्रॉपर्टी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी है। तो बात हुआ कि ये डिफिनेशन किसका है, ये डिफिनेशन किसका है, ये प्रॉपर्टी किसका है। हमने किसका प्रॉपर्टी लिख डाला अपने मन से, हमने किसका डिफिनेशन लिख डाला अपने मन से। तो ये जो डिफिनेशन है और प्रॉपर्टी है, ये किसका है? ये जो डिफिनेशन या फिर प्रॉपर्टी है, ये इस
वेरिएबल का है, ये इस वेरिएबल का, ये जो x है इसी वेरिएबल का ये डिफिनेशन है या फिर प्रॉपर्टी, आप जो बोल सकते हैं, आपकी इच्छा हो, दोनों सेम मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इस वैल्यूबल वैल्यू या फिर वेरिएबल जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं इस x को, तो इसी का डिफिनेशन हमने लिखा है। तो बात हुआ ये x क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है x, यही है a है, यही है e, यही है i, यही है o, यही है u, ठीक है। इसी को हमने सबको x मान लिया, इसी सारे एलिमेंट को हमने x मान लिया, ठीक है। और इसका डिफिनेशन हमने लिख डाला कि ये है क्या, ये जो है हमने ये जो x लिखा है, x क्या है, e i o u है ना। तो अब इसका डिफिनेशन दे देते हैं भाई, ये जो x है हमारा, x इज ए वोवेल, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां से हो क्या रहा है कि x क्या है, वोवेल है, x क्या है, वोवेल है, किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। हमने इस x का डिफिनेशन लिख डाला, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि ये जो x है बाबू, ये a है, e है, i है, o है, u है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिख डाला, एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल क्या होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ है, यू होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, समझ गए कि हमने बस यही फॉर्मेट है। चलिए हम फॉर्मेट भी लिख देते हैं, हम फॉर्मेट भी लिख देते हैं, किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म का लीजिए, यहाँ पे हम फॉर्मेट लिख देते हैं, ठीक है। कोई सेट ए कुछ भी है ए, हम फॉर्मेट लिख देते हैं। फॉर्मेट में क्या, ये थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट देने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, बट कोई बात नहीं, हम ट्राई करते करते हो जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मेट होगा इसका, ये आपका वैल्यू या फिर वेरिएबल, ये x, ये जो ए ई आई ओ यू है। अभी हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे और इसलिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सच दैट देंगे, फिर उसके बाद क्या, डिफिनेशन, डिफिनेशन या फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म, इसे नोट डाउन कर ले। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का एक तरह से फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, यस फॉर्मूला भी बोल सकते हो। ये आपका लिखने का एक फॉर्मूला है, या फिर हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं फार्म है, फार्म, ठीक है। ये आपका फार्म है। अभी हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर ले, एक स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। इस एग्जांपल से थोड़ा सा और बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर, जितने भी ओड नेचुरल नंबर है उसका सेट बनाना है आपको। आप जब शुरुआत के 30-35 क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो उसमें आप सबसे पहले रफ में जाकर के रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो, तो शुरुआत में क्या होता है, जब आप सीखे नहीं रहते हो तो पहले आप हिंदी को इंग्लिश करते हो फिर बोलते हो, बस उसी प्रकार से इसमें भी 30-35 क्वेश्चन में आप पहले सेट किसके फॉर्म में लिख लेना है, हमें रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है। तो हम लोग आइए रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, जितने भी ओड नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, सॉरी ओड में 2 नहीं ना, 3 है, 5 हो गया हमारा, 7 हो गया, 9 हो गया, एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, ये हमारा किसके फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, ओके, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखने किसी रफ में लिख लेंगे, जिस पर शुरुआत के 30-35 क्वेश्चन बनाने में। अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं। देखिए फिर से हमने क्या, ये फॉर्मूला को यहाँ पे लिख चुका है। पहले हम लोग वैल्यू या फिर वेरिएबल लिखते हैं, वैल्यू या फिर वेरिएबल। हमने मान लिया इस सारे वैल्यू वेरिएबल को x, हमने क्या माना, इस सारे वेरिएबल और वैल्यू को x, फिर सच डेट देते हैं, सच डेट,
ठीक है। फिर उसका डिफिनेशन कर देना। अब डिफिनेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसी एक्स को लिख करके छोड़ दीजिए, उसके बाद कुछ से कुछ डिफिनेशन मतलब इसके बारे में बताना। आप जिसका किसी का भी डिफिनेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, उसके बारे में कुछ बताना, वह क्या है। तो इसी चीज से बताना है कि यह एक्स क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज नेचुरल नंबर। अब बात हुआ कि एक्स नेचुरल नंबर है, कि क्या यहीं पे खत्म हो गया, एक्स इज नेचुरल नंबर। डिफिनेशन मतलब क्या, उसके पूरी जानकारी देना। तो क्या एक्स नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 2 भी होता है, 4 भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑड नंबर ही नेचुरल नंबर होता है। कॉल्स काउंटिंग ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड क्या, या फिर काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड क्या, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर में सिर्फ ऑड ही नहीं, किसी को काउंट करते हैं ऑड से ही नहीं, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, सॉम भी आता है, एंड सो ऑन। ओके, तो इसमें बताना क्या, हमने ये तो लिख दिया कि एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, एंड एक्स तो नेचुरल नंबर है ही, और एक्स क्या है, ओड नंबर है। तो यानी ओड को, किसी भी ओड को लिखने के लिए 2n+1, ठीक है, 2n+1 यानी x बराबर 2n+1। ओके, ये चीज हमने लिख डाला 2n+1। अब यहां पे बात फिर एक कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, अभी भी डिफिनेशन अधूरा है, हमें डिफिनेशन, इस एक्स का डिफिनेशन लिखना है, कि इस तरह से डिफाइन करे, कि इस तरह से इस एक्स को डिफाइन करे कि अगर हम लोग को रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो यही सब आए, ठीक ना। तो हमने तो 2n+1 रख डाला, x बराबर 2n, x बराबर क्या रखा, 2n+1, ठीक है। अगर इसी बात को 2n+1 में हम यहाँ पे क्या रख दें, आप 2n+1 में हम लोग कुछ निगेटिव नंबर भी तो रख सकते हैं। ओके, यस या नो। तो यहाँ पे ये चीज भी बताना इंपॉर्टेंट है कि x में अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे ये भी तो बताना इंपॉर्टेंट है कि फॉर ऑल, जितना भी यहाँ पे n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सिंबल हमने लेक्चर 3 में पढ़ चुका है। अब ये क्यों करने का जरूरत पड़ा, अब मान लीजिए x बराबर जो हमारे पास 2n+1 है, यहाँ पे हम n के जगह पर -3 रख दें, तो क्या हो जाएगा, -6+1 इक्वल टू क्या, -5। क्या -5 इसमें आ रहे हैं क्या, रोस्टर फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब डिफिनेशन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये x नहीं है, ये x है क्या, यही है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, यही x है। तो हम इसके बारे में बता रहे हैं, तो n अगर नेचुरल नंबर नहीं रखे तो हम क्या होगा, n का कोई माइनस वैल्यू भी तो रख सकता है, तो अगर माइनस वैल्यू कोई रख दिया तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए ये भी तो बताना है कि n एक नेचुरल नंबर है। चलिए, अब जाकर के तुम्हारा डिफिनेशन क्या हुआ, पूरा हुआ। अब शॉर्ट फॉर्म, अब पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। देखिए, आप या तो दूसरा मेथड, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, देखिए इसी को हम लोग दूसरे तरीके से x सच डेट x बराबर 2n+1, 2n+1 किसी ओड नंबर को दर्शाता है, ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर है तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, आप यहीं पे फॉर ऑल जो भी n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। x इज नेचुरल नंबर नहीं भी लिखे होगे तो चलेगा, क्योंकि x बराबर 2n+1 आ रहा है, तो यहाँ और n के जगह पे हमेशा जब नेचुरल नंबर ही रखाएगा तो यही सब आएगा। ओके, तो इस एग्जाम्पल को स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल को करते रहे, नेक्स्ट लेक्चर हम इसके एग्जाम्पल को ही लाएंगे।